हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हेमिस्फेरिकल टैंक के बारे में। क्या बोला है? अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इन्होंने क्या बोला है? हेमिस्फेरिकल टैंक है मतलब कुछ ऐसा होगा हेमिस्फेयर की फॉर्म में। फिर ये कह रहे हैं कि आयरन शीट का बना हुआ है जो कि 1 सेंटीमीटर थिक है, यानी थिकनेस क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर। थिकनेस क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर। आगे बोला इनर रेडियस 1 मीटर। देखो जब भी थिकनेस की बात आएगी दो टाइप की आपकी रेडियस होगी, एक इनर एक आउटर। कैसे होगी अभी बता रही हूँ, पहले लिख लो। क्या है? इनर रेडियस है। इनर आर कितनी है? 1 मीटर। पहले तो यूनिट सेम कर ले, सेम करनी पड़ेगी। यहाँ 1 है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, इसको कर लो मीटर्स में। 0.01 मीटर हो गया। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 1/100 मीटर। पॉइंट में लिखूं तो 0.01 मीटर हो गया। अब क्या निकालना है हमें? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ आयरन का वॉल्यूम पूछा है कि जो आयरन यूज हो रहा है उसको बनाने में, उसका वॉल्यूम बताओ। हेमिस्फीयर का नहीं पूछा आपसे, इनर आउटर की बात नहीं की, इसने सीधा बोला कि आयरन का निकालना है। आयरन जो यूज हो रही है उसका वॉल्यूम निकालना है। आयरन कैसे यूज होगी देखो, अभी दिखाती हूँ आपको एक एग्जांपल से। मान लो ये मैंने एक शीट ली, आयरन शीट है। ये मैंने एक शीट ली, आयरन शीट है, ठीक है। मान लो हेमिस्फेरिकल शेप नहीं है, लेकिन ऊपर से तो शेप इसकी वही हो गई ना, जैसे हेमिस्फीयर में है ऊपर से सर्कुलर, वैसे ये सर्कुलर है। सिर्फ ये समझाने के लिए आपको ये ले रही हूँ मैं। मान लो ये शीट है, ये शीट थी, इसको कुछ फोल्ड करके कुछ तोड़ के मशीन में इसको कुछ बनाया गया होगा, यानी हेमिस्फेरिकल टैंक बनाया है, तो अपर पार्ट से तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो इन्होंने बोला थिकनेस कितनी है? 0.01 मीटर। 0.01 मीटर यानी कि ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस इसकी, ये थिकनेस कितनी है? वो 0.01 मीटर। ये आयरन तो यहाँ यूज हो रहा है ना, सिर्फ थिकनेस में इसकी आयरन यूज हो रहा है, यही हो रहा है यूज। यही थिकनेस क्या है? 0.01 मीटर। अब बात आती है इनर रेडियस और आउटर रेडियस। इनर रेडियस यानी कि इस थिकनेस को हटा के, इस थिकनेस को भूल जाओ, अगर इनर रेडियस देखे तो वो कितनी होगी इनर रेडियस अंदर की। और आउटर यानी कि इस थिकनेस को इंक्लूड करके। कैसे? जैसे हमारे पास ये है, इसमें क्या है? मान लो कि एक ही अपर पार्ट में इसका शो करूं, अगर इसका ये अपर पार्ट अगर मैं इसको शो करूं यहाँ पे, तो क्या होगा? ये क्या हो गया? आउटर सर्कल। इसके अंदर ये इनर सर्कल है। तो ये क्या है? ये थिकनेस मैंने शो किया, ये जो है ये थिकनेस पार्ट है। ये जो थिक पार्ट मैंने शो किया 0.01 मीटर का, ये है, ये वाला पार्ट है थिकनेस का, ठीक है। ये हो गई, कितनी है ये? 0.01 मीटर। और ये क्या है? ये इनर रेडियस है जो कि कितनी है? 1 मीटर। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी? 1 प्लस में 0.01 मीटर, यानी 1 है इनर, प्लस में ये थिकनेस, कितनी हो गई आउटर रेडियस? आउटर आर हो गई 0.01 प्लस में 1, क्या हो गई? 1.01 मीटर। अब इनका कुछ काम नहीं रह गया। क्या काम रह गया? आउटर रेडियस का। आगे देखते हैं काम आती है तो। देखो इन्होंने कहा वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। अब आयरन कहाँ यूज हो रहा है? आयरन यूज हो रहा है हेमिस्फेरिकल टैंक की थिकनेस के लिए। आयरन यही यूज हो रहा है, अंदर तो भरा नहीं जा रहा आयरन, इसी से बन रहा है, बस आयरन से बन रहा है हेमिस्फेरिकल टैंक। तो मतलब कि हमें क्या करना है? सिर्फ आयरन का वॉल्यूम निकालना है। आयरन का वॉल्यूम यानी कि इस ये जो पार्ट है ये सिर्फ अंदर का नहीं चाहिए, अंदर का नहीं चाहिए हमें सिर्फ आयरन का चाहिए। आयरन तो यही यूज हुआ है ना, आयरन सिर्फ बनाने में यूज हुआ है। आयरन शीट थी, सिर्फ ऐसे बनाने में यूज हुआ। आयरन ना तो अंदर यूज हुई ना कहीं बाहर यूज हुई। कहाँ हुई? इस पार्ट पे यूज हुई कि उसको फोल्ड करके हेमिस्फेरिकल टैंक बनाया गया। अब आयरन का वॉल्यूम निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे जी? पूरा जो है हमारा इसके अंदर इंक्लूड करके आयरन को, वो वॉल्यूम निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे इनर वॉल्यूम से, इनर रेडियस वाले वॉल्यूम से। कैसे? देखो जैसे ये है अपर पार्ट इसका, अपर से ही देखो, बस ये है। क्या करोगे? ये कंप्लीट जो है इंक्लूड करके, आयरन पार्ट को इंक्लूड करके अगर कंप्लीट का वॉल्यूम निकाल लो, कंप्लीट का अगर आप वॉल्यूम निकाल लो और उसमें से माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट, वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट जहां आयरन यूज नहीं हुआ। आयरन तो मतलब आयरन की कुछ मोटाई है, कुछ थिकनेस है। अब आयरन है कुछ इस तरीके से जो है फोल्ड करके, मान लो ये आयरन है, कुछ फोल्ड करके इसको ऐसे बनाया गया है, कुछ थिकनेस है इसकी। अब अंदर पार्ट खाली है, बाहर का कंप्लीट देखे तो क्या हुआ? आयरन वाले को इंक्लूड करके हुआ, और अंदर का क्या हुआ? विदाउट आयरन पार्ट जो है, मतलब ये आउटर इंक्लूड करके आयरन को, और अंदर वाला पार्ट जहां आयरन नहीं है। अब क्या हुआ? वॉल्यूम कंप्लीट माइनस में क्या कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट। क्या आ जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ आयरन वाला, वॉल्यूम ऑफ आयरन आ जाएगा। वही निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक।
कहाँ यूज होगा? अब आयरन से किसी चीज से हम कोई बना रहे हैं, शीट से, मान लो जब हम पेपर से हमने एक पेपर से सिलेंडर बनाया, जैसे मैंने ये पेपर लिया था, इससे सिलेंडर फॉर्म बनाई थी, पेपर से सिलेंडर फॉर्म किया, तो कहाँ यूज हो रहा है पेपर? बाउंड्री पे। उस पेपर की कुछ थिकनेस थी, वही यूज हो रही थी, ना तो अंदर भरा हमने पेपर, ना उसका कुछ और करा, सिर्फ उससे बनाया जा रहा है वो। हमें ऐसे निकालनी होती तब भी यही करते कि आउटर वाला लेके कंप्लीट, आउटर वाले में क्या इंक्लूड हो जाएगा? अंदर वाला पार्ट भी और जहाँ पे पेपर यूज हुआ है वो भी, और इनर में क्या होगा? पेपर वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर हम पूरे वाले में से ये वाला माइनस कर दे इनर वाला, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन आ जाएगा, वही करना है हमें। टोटल वाला कैसे निकालोगे? टोटल वाला वॉल्यूम निकालोगे आउटर रेडियस को यूज करके, माइनस में इनर रेडियस वाले का यूज करके, इनर वाले का और ये आउटर वाले का, कुछ ऐसे निकालोगे। अब वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फेरिकल टैंक का? 2/3 पाई आर क्यूब, बड़ा आर ले लो यहाँ, और इसके लिए इनर वाले के लिए आप स्मॉल आर ले लो, इनर वाले के लिए स्मॉल आर ले लिया। कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं पहले, इजी हो जाएगा। 2/3 पाई आ गया, आर क्यूब, आर बड़ा वाला आर कौन सा है यहाँ पे हमारे पास है? आउटर आर ये है 1.01, इसका क्यूब है यहाँ, माइनस में क्या हो जाएगा? स्मॉल आर यानी कि इनर आर, इनर आर क्या है? 1, तो 1 का क्यूब, यही करना है हमें। बस क्या करोगे? 2/3 इंटू 22/7, और बस इसको आप माइनस करोगे कि 1.01 का क्यूब कर दिया, माइनस में 1 कर दिया, आंसर आपके पास कुछ 0.06 करके अप्रोक्सीमेटली जो है आ जाएगा। समझने वाली जो चीज थी वही समझनी है, कैलकुलेशन का क्या है वो तो हो जाती है। 0.0634 ऐसा कुछ आंसर आएगा। क्या चीज समझनी थी? कि एक शीट यूज कर रहे हैं हम आयरन को बनाने में। अब कोई चीज बनाने में हम शीट यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज होगी? कुछ इस तरीके से बनाने में यूज होगी अगर हम उसको बना रहे हैं तो। मतलब अगर उसकी कुछ थिकनेस है, अगर हमें आयरन का वॉल्यूम निकालना है तो कंप्लीट वाले में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दो। अब अगर हम मान लो अगर हम पूरे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालते तो उसमें तो आयरन भी इंक्लूड हो जाता और जो अंदर जो उसकी कैपेसिटी है वो भी इंक्लूड हो जाती, गलत हो जाता क्वेश्चन। हमें सिर्फ आयरन का निकालना है ना, तो पूरे वाले में से हमें खाली वाला पार्ट यानी कि जो अंदर वाला जो हेमिस्फीयर है उसका जो खाली पार्ट है उसको माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट आ जाएगा। ठीक है, बाय।